नमस्कार। डॉक्टर प्रवीण कुमार का सभी दर्शकों को अभिवादन। और आज हम आपकी परीक्षाओं के संबंध में आप कैसे तैयारी करें वो टिप्स आपको बताने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक विद्यार्थी के जीवन में सफलता का पहला प्रमाण परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आप यहाँ पर पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद चिंतन मनन करेंगे कि हमारी कहाँ पर कमी रह गई है, ठीक, और जहाँ पर कमी रह गई है उनको हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो परीक्षाओं में आप अच्छे अंक प्राप्त करें, इसके लिए कौन कौन से टिप्स आपके लिए हो सकते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। देखिए, जिंदगी में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, राइट। जिस काम में भी वो लगा है, जिस काम को करने का उसने ठाना है, वो सफल होना चाहता है। तो सफल होने के लिए केवल सोचने भर से काम नहीं चल जाता। आपको सफल होने के लिए गूढ़ मंत्र पता होने चाहिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए ही, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हों, चाहे किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अपनी सेमेस्टर सिस्टम, एनुअल सिस्टम की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर, पीजी, राइट। जो भी परीक्षा में बैठने जा रहा है विद्यार्थी, उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, रेगुलर स्टडी। देखिए, आपने एक कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की। मैं इस कहानी को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। कछुए की स्पीड बहुत कम होती है और खरगोश की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दोनों में दौड़ का कंपटीशन हुआ और खरगोश को ये अभिमान था कि उसकी स्पीड तो बहुत अच्छी है, ये कछुआ मुझसे क्या जीत पाएगा। लेकिन आपको पता है कि कछुआ बहुत तेज दौड़ा, बीच में सो गया, बोले ये सोच करके कि जब तक कछुआ मेरे पास पहुंचेगा मैं झटके से उस टारगेट को अचीव कर लूंगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा, वो सोता ही रह गया खरगोश, और कछुआ आगे निकल गया और उसने वो दौड़ जीत ली। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कछुआ रुका नहीं, वो चलता रहा धीमे धीमे जैसे भी है, और उसने टारगेट को अचीव किया और फर्स्ट पोजीशन पाई। ठीक इसी प्रकार से रेगुलर स्टडी हमें करनी चाहिए। माइंड हमारा कितना भी शार्प हो, लेकिन डेली हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए जो हमारे सिलेबस में है, पेपर्स में है। और अपनी परीक्षाओं को देखते हुए अपनी स्पीड की तैयारी, कितनी स्पीड हो, कितना पढ़ना है, ये भी कम से कम आपको डिसाइड करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, दूसरा टिप है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निश्चित करें। जैसे थ्योरी के पेपर है जहां आपको लर्न करना है, याद करना है ओरल, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे पेपर्स की तैयारी के लिए फ्रेश माइंड से आप तैयारी करें, याद करें, तो आपके माइंड में लंबे समय तक वो याद किया हुआ रहेगा। न्यूमेरिकल है या ऐसे जहां एक्टिविटीज आपको करनी है, वहां पर आपका रिटन एक्टिविटीज हो सकती है। इस प्रकार के पेपर्स को आपको, जब आपका मन थक जाए थ्योरी के पेपर से, तब आपको उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो फ्रेश माइंड से पढ़ें, कंपनी लॉ है फ्रेश माइंड से पढ़ें। लेकिन जो न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल्स को आप ऐसे समय में करें जब आप या तो थ्योरी के पेपर पढ़ चुके हो, या फिर आपका मन जो है थ्योरी के पेपर में उस समय नहीं लग रहा है, तो उस समय न्यूमेरिकल को करने का प्रयास करें। लेकिन मन नहीं लगने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पेपर को छोड़ ही दें। करना तो आपको सभी को है, हाँ, प्रत्येक पेपर को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। तीसरा टिप है आपका अध्ययन सामग्री। देखिए, आपके पास हाई क्वालिटी की स्टडी मटेरियल होना चाहिए। इसमें आपके बुक्स हैं, नोट्स हैं, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज है जहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है। स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड नोट्स और स्टैंडर्ड वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं जहाँ पर, जैसे यूट्यूब,
चैनल, यहाँ पर भी आपको काफ़ी मटेरियल मिल सकता है। और ख़ास तौर से ऐसे स्टूडेंट्स जो वोकेशनल स्टडीज़ और परीक्षाओं की तैयारी, कॉमर्स से रिलेटेड आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो मुख्य रूप से टेक एंड ऑफिस मास्टरी यूट्यूब चैनल और ATN एकेडमी नाम से जो एक चैनल चल रहा है, उस चैनल पर आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल, आपको ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। राइट, उनसे नोट्स बनाएं, अपने सेल्फ नोट्स बनाना भी बेहतर रहता है। फोर्थ टिप्स है आपकी प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट में आपको या तो आप खुद प्रैक्टिस टेस्ट तैयार करें, राइट, या फिर आपको अवेलेबल हो अगर कहीं से प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ऐसे टेस्ट हो, वहाँ पर भी आप जो है प्रैक्टिस टेस्ट में पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको अपनी परीक्षा की तैयारी का सेल्फ इवेल्युएशन करने में, खुद का मूल्यांकन करने में कि मैं उस परीक्षा के लिए कितना तैयार हूँ जिसके लिए मैंने एडमिशन लिया है या जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। उससे आपको अपना अवलोकन करने में मदद मिलेगी, मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैं उसके अनुरूप अभी तैयारी मेरी नहीं हो पाई है, तो आप अपनी तैयारी को जो है नई सिरे से उसकी योजना बना करके उस पर काम कर सकते हैं। ये जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट है आपके ऑनलाइन ऑफलाइन संभव है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे चैनल्स इस प्रकार की परीक्षाओं को कराते भी हैं, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद है कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित करें और किसी भी प्रकार का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे आपको दूर रहना चाहिए। पढ़ाई करते समय आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, बिना कंसंट्रेशन के आपका काम, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि लकड़ी को पानी में रखे रहो तो वो पूरी की पूरी, या लोहे को पानी में रखे रहो वो पूरा का पूरा उसके अंदर पानी नहीं जा सकता। आपको पढ़ाई में डूबना होगा। पढ़ाई में आपको चलते फिरते उठते बैठते आपको चिंतन मनन, पढ़ाई जो याद किया उसको स्मरण करना होगा, तो ही आप इन अच्छी तैयारी कर पाएंगे। हेल्थ का भी ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इस धारणा को ध्यान करते हुए। दूसरी बात यह है कि मैंने किसी से पूछा भाई अच्छी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो किसी ने कहा जूस पीना चाहिए, एक बच्चे ने कहा, और जो है दालें खूब लेनी चाहिए, और तमाम चीजें उन्होंने बताई, फल फ्रूट लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। तो मेरा सवाल ये था कि भाई ये सब तो अमीर लोगों की चीजें हो गई, तो इसका मतलब गरीब व्यक्ति का तो हेल्थ बनेगी नहीं। ऐसा नहीं, आप जो भी खाएं अगर आपकी पाचन शक्ति सही है तो निश्चित रूप से उसका वो आपके स्वास्थ्य को अच्छा ही करेगा। राइट, इसलिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। स्वास्थ्य ठीक रखेंगे तो जो भी आप भोजन करेंगे वो निश्चित रूप से आपको फायदेमंद ही होगा, चाहे उसमें बहुत अच्छी जो मैंने अभी बताया वो सब चीजें ना हो, लेकिन सामान्य डाइट से भी आप अच्छा हेल्थ बना सकते हैं। और अच्छा हेल्थ बनाने के लिए आपको योग वगैरह, नींद ये पर्याप्त लेनी चाहिए। उसके बाद है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव। परीक्षा के लिए देखिए तनाव कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप तनाव करेंगे, माइंड में टेंशन लेंगे, तो आपकी तैयारी नहीं होगी बल्कि वो आपके लिए नेगेटिव पड़ेगा। और जो ऊपर वाले जो टिप्स बताए हैं वो आपके तनाव को खत्म करेंगे, कम नहीं खत्म करेंगे अगर आपने ऊपर के टिप्स पर, और अगर आपने ऊपर के टिप्स पर काम नहीं किया तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी आधी अधूरी होगी, सही नहीं होगी, तो आपको फिर तनाव होगा, और तनाव होने के बाद आपसे अच्छा परिणाम आप ले पाए प्राप्त कर पाए ये जरूरी नहीं है। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट क्या है कि एक जिस प्रकार से आपका परीक्षा पैटर्न है उस परीक्षा पैटर्न के आधार पर ही एक तरीके से हाइपोथेटिकल एग्जाम आपका होता है, या आपके टीचर्स उसको करवा सकते हैं। या मान लीजिए
इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी करा रही है मॉक टेस्ट, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो इससे आपको मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। कमी है तो आप उसको समय रहते दूर कर सकते हैं। पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं लास्ट ईयर्स के, वो भी आपको देखने चाहिए अपने सिलेबस से रिलेटेड, राइट। अब पिछले सालों के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं जो एग्जाम में आए हैं, उनको देखने से आपको फायदा होगा कि एक तो पैटर्न का आपको पता चलेगा, एक ट्रेंड का आपको पता चलेगा, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से आमतौर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको पता चलेगा। तो लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो भी आपको देखने चाहिए। आमतौर से मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। और उसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक के रूप में अगर आपके किसी टीचर्स ने या किसी अन्य ऑथेंटिक सोर्स से आपको क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है तो उसका भी आप अध्ययन करें। उससे आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने में आसानी मिलेगी। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है तो आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है कि आपके पास अभाव होते हुए भी आप विपरीत परिस्थितियों में जंग जीत सकते हैं, यानी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन सोच हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए यह बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण जी का गीता में जो उपदेश है, मैंने सुना है कि जो हो रहा है सही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। और मैं इसमें जोड़ रहा हूं कि फल भी अच्छा ही होगा अगर आप इस रूल पर फॉलो करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं आपको, थोड़ा दुखद परिस्थिति का एग्जाम्पल है। जिस समय कहीं पर बंटवारा हो रहा था 1947 में भारत का, जिससे एक हमारे कंट्री से पाकिस्तान अलग हुआ, तो वहां पर भीड़ ने, वर्तमान पाकिस्तान में भीड़ ने किसी घर को घेर लिया। घर मजबूत था, वो मतलब फाइनेंशियली अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन के लोग थे जिनका घर घेर लिया। और बाहर भीड़ थी भीड़ निहत्ती थी, और उनके पास राइफल कोई हथियार था। और भीड़ ने कहा कि हथियार नीचे गिरा दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब तक उसके हाथ में हथियार रहा तो उन्होंने, भीड़ ने हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाई। नीचे से भीड़ ने कहा राइफल गिराओ नहीं तो मारेंगे। तो ऐसी स्थिति में उसका आत्मविश्वास डगमगा गया, उसने राइफल फेंक दी और उसका काम तमाम वहीं पर हो गया। राइफल उसको आत्मविश्वास दे रही थी, भीड़ को डरा रही थी। राइफल उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी थी, लेकिन वो आत्मविश्वास खो गया बैठा और उसने राइफल गिरा दी। तो ऐसी स्थिति में वो जंग हार गया, अपनी जान से हाथ खो बैठा। और हमारे फैमिली परिवार का भी खुद एग्जाम्पल है, जो लाहौर से लौटते समय जिनकी हत्या हुई बंटवारे के समय में। खैर, बहरहाल आपको हमने यहाँ पर कुछ टिप्स दिए हैं, और उन टिप्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी, और अच्छे अंकों के साथ सफलता मिलेगी। और ATN की टीम आपको यहाँ पर थैंक यू सो मच करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आप करिए तैयारी अपनी परीक्षाओं की।